पूज गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। गायत्री मैया की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। गंगा मैया की जय। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुब्राजो पवन कुमार। एकाद नीम सारणे सोनिका दृशिराग, प्राणज्ञम श्री सूत संस बूझो अवसर पाए। एक समय पवित्र तीर्थ नीमसार अर्थात नीमसार क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सब प्राणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, ऐसा विधान कौन सा है जिसके करने से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूत जी कहने निकले हैं, ऋषिवरों, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, मैं उसी उपाय को बताते हैं, आप लोग सुने। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जो लोग करेंगे उनकी मनोकामनाएं निश्चय ही पूरी हो जाएंगी। भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है, धनहीन मनुष्य धनवान होता है और पुत्रहीन पुत्र को प्राप्त होता है। तो नारद जी कहने निकले, हे प्रभु, तो इस व्रत का विधान क्या है, ये कैसे किया जाएगा? भगवान कहने निकले, घी दूध फल इत्यादि लेकर के भगवान का पूजन करते। गेहूं के आटे की पंजीरी बना लें, यदि गेहूं का आटा ना मिले तो चावल के आटे में शक्कर या गुड़ मिला। भगवान कहते हैं सवा मन या सवा शेर, पहले एक बाट तो उसको नाम तो शेर। भगवान कहते हैं सवा मन या सवा शेर या जितनी भी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण कर दें। सब लोगों को कथा सुनाएं। भयभीत मनुष्य भय से छूट जाता है, धनहीन मनुष्य धनवान होता है, पुत्रहीन पुत्र को प्राप्त होता है और बंधन वाला बंधन से मुक्ति। इस कलयुग में दुखों का छूटने का सबसे सरल और छोटा उपाय यही है। पहला अध्याय बहुत छोटा है। इत श्री स्कंदा प्राणाय रेवा खंडे सत्यनारायणम व्रतम कथायाम प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। एक क्वेश्चन खको दो, फिर उसमें तब ने घी डाल के जला दियो, फिर केवल गोलम चेटिए। घी डाल के जलाओ तभी जले, न घी डाल ना धुआं मत लगी न हो गया न जला दो। श्री सूत जी महाराज कहने निकले हैं, ऋषिवरों, गोला के ऊपर डारो ना ने पड़ जाएगा। आप लोग आगे की कथा सुनो। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा किसने की थी? परम रंभा काशीपुरी तीर्थन में सिरमौर, और शतानंद की एक दिजति निर्धन ठौर। एक काशीपुर नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शतानंद। बड़ा दुखी ब्राह्मण था और भिक्षा ही मांग करके गुजर करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी एक बूढ़े से महात्मा बन गए और महात्मा बन के भगवान शतानंद जी के घर जाते हैं। तो शतानंद ने सोचा ये कोई महात्मा आ गए हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया
और भगवान कुछ पूछने लगे शतानंद से कि हे शतानंद, तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो? तो शतानंद कहने निकला, जल लो शिकरे जरिए, इतने उदास और दुखी क्यों रहते हो? शतानंद कहने निकले, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ और मैं भिक्षाई मांग करके गुजर करता हूँ। यदि आप हमारी गरीबी को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो बतलाए। भगवान कहने निकले, तुम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करो और उनके व्रत को रहो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। शतानंद पूछने लगे, महाराज व्रत का विधान क्या है, ये कैसे किया जाता है? भगवान कहने निकले, घी दूध फल इत्यादि लेकर के भगवान का पूजन कर दें। गेहूं के आटे की पंजीरी बना ले, गेहूं का आटा न मिले तो चावल के आटे में शक्कर या गुड़ मिला। शतानंद ने कहा, महाराज ये तो हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण, मैं भिक्षाई मांग करके गुजर करता हूँ। भगवान कहने निकले, तुम एक संकल्प कर लो कि मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। तो शतानंद ने संकल्प किया कि हमें गांव से अगर भिक्षा में धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन। वही शतानंद दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। अब उन्हें बहुत सा धन प्राप्त होता है, उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। शतानंद मन में विचार करने निकले, अभी तो भगवान की कथा शुरू नहीं की, एक नाम लिया और उनका संकल्प किया, मुझे इतना धन मिल गया, अब तो मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें। वही शतानंद बाजार से घी दूध फल इत्यादि लेकर के अपने घर आते हैं और अपने सभी भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से भगवान का पूजन किया। और शतानंद इस व्रत को करते रहे। धीरे धीरे शतानंद धनवान होते चले। श्री सूत जी महाराज कहने निकले, हे ऋषिवरो, शतानंद के बाद इस व्रत को किसने किया था? एक लकड़ी बेचने वाला गरीब लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ी काट करके गुजर करता था। एक दिन वही लकड़हारा प्यास के मारे व्याकुल और दुखी होता था। शतानंद के दरवाजे से निकल रहा। शतानंद को व्रत करते देख करके उसने लकड़ियों का बोझा बाहर रख दिया और उनके घर में घुस गया। और शतानंद से पूछने लगा कि महाराज ये आप क्या करते हो? तो शतानंद ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। तो लकड़हारे ने कहा, महाराज हमें समझाओ, इसके करने से लाभ क्या होता है? तो शतानंद कहने निकले, मैं तो बहुत गरीब थे, आज हमारे यहाँ धन संपत्ति ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा से है। लकड़हारे ने कहा, महाराज हमें समझाओ और हम भी इस व्रत को करेंगे कि हम तो बहुत गरीब हैं। तो शतानंद ने उसे व्रत का विधान बतलाया, जिन्हें सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है। प्रसाद पा करके और जल पी करके अपने नगर को चल देता। रास्ते में जाते जाते उसने विचार किया कि ये पंडित जी तो वाकई में पहले बहुत गरीब थे, आज इनके यहाँ धनी धन हो रहा है। ऐसे सत्यनारायण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सत्यनारायण स्वामी, हमें भी कल गांव से लकड़ी बेच करके धन मिलेगा, हम उससे आपका पूजन करेंगे। और वही लकड़हारा दूसरे दिन जहाँ पर धनी लोग रहते थे और उसी नगर में चला जाता है। अब तो उसे कितना मूल्य प्राप्त होता है, यानी दूना। रोज से उसको दूना मूल्य प्राप्त हुआ। उसका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़हारा बाजार से घी दूध फल इत्यादि लेकर के अपने घर, फिर अपने सभी भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करता है। यही व्रत करने से लकड़हारा भी धीरे धीरे धनवान होता चला गया। और जब तक जीवित रहा
तब तक भगवान का पूजन नियम से करता था और अंतिम समय वही लकड़ारा भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। इत श्री स्कंदा प्राणाय रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतम कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। आवाज कम आई, लोग तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। जोर से क्यों ना आप लोग बोलते हैं? नहीं, जोर से बोलो करो। जोर से बोले से जैसे तुम अपने खेत में मक्का है, जैसे तुमने करी हो तो एक को तोता ना हो, तो सब तोता बैठे रहे हैं और मक्का भी धीरे धीरे खा लिए। ऐसे ही भगवान ने बताया एक पाप होता है, वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान होता है। जब मैं भगवान का नाम ले, जयकारा ले, तो वो अपने आप भाग जाता है। हाँ। तो इसलिए बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने निकले हैं, ऋषिवरों अब आप लोग आगे की कथा सुनो। इस पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम था उल्कामुख। बड़े धनवान राजा और बड़े बेचारे दुखी थे। क्यों राजा दुखी थे? सब कुछ था मगर वे फिर भी दुखी थे। इसलिए राजा दुखी था, उसके कोई संतान नहीं। राजा पुत्र के बिना बड़ा दुखी था। मन में विचार करता कि आगे चल के मेरे राज का मालिक कौन होगा। यही विचार करता एक दिन भगवान ये सत्यनारायण स्वामी एक बूढ़े से महात्मा बन गए और महात्मा बन के अब राजा के यहाँ भी जाते हैं। जब राजा के राजमहल में भगवान गए, साधु के भेष में थे। राजा ने सोचा कोई साधु आ रहे हैं, उन्हें बड़ा सम्मान दिया। थोड़ी देर बाद भगवान पूछने लगे कि राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है मगर तुम उदास क्यों रहते? कहने निकला, प्रभु सब कुछ है मगर मेरे कोई संतान नहीं। मैं इसी बात से मुझे बड़ी चिंता है, हमें कोई उपाय बताओ जो हम करें। भगवान कहने निकले, तुम दोनों भद्रशील नदी के किनारे जाना और वहीं जाकर के भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा और पूजन करना, तो तुम्हारे संतान अवश्य। सतयुग में भगवान घर में दाखते, सतयुग में। और ये कथा सत्यनारायण भगवान की आज की नहीं है, ये सतयुग की है। त्रेता में रामचरितमानस रामायण लिखी गई। द्वापर में जब आओ श्रीमद् भागवत गीता और ये 18 पुराणों की रचना हुई। और कलयुग में अब कोई पुराण रचना नहीं हुई। अब इसमें कलयुग चल रहा है, लेकिन सतयुग की कथा आज भी। राजा को भगवान समझा करके चले जाते हैं। इधर राजा रानी दोनों भद्रशील नदी के किनारे जाकर के सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं। उसी समय वहां पर एक साधु, साध कहते हैं बनिया, एक बनिया अपनी नाव को लेकर के वहीं पर आ जाता है और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बनिया पूछने लगा, हे महाराज आप ये क्या करते हो? तो राजा ने कहा, हमारे कोई संतान नहीं है, मैं तो पुत्र की इच्छा से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करता। बनिए ने कहा, अरे महाराज इस व्रत का विधान हमें भी बतला दो, क्योंकि हमारे भी कोई संतान नहीं है। तो राजा ने उस बनिए को व्रत का विधान बतलाया, जिन्हें सुनकर के बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी नाव को वहां से रवाना करता हुआ अपने घर चला जाता। जब अपने घर में पहुंचा तब उसकी पत्नी का नाम था सती लीलावती। लीलावती से कहने निकला कि हे प्रिय, जब कभी हमारे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें। उसकी पत्नी स्वीकार हुई। एक दिन की बात, सती लीलावती अपने पति के सहित प्रसन्नचित्त भगवान की इच्छा से वो गर्भवती
और 9 महीने व्यतीत होने के बाद जैसे ही 10वां मास प्रारंभ हुआ और उसके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। कन्या इतनी सुंदर थी जैसे उजियारे पाक में चंद्रमा शोभा मान देता है। और उसी कन्या का नामकरण संस्कार हुआ तो उसी कन्या का नाम तो कलावती रखा। जब कलावती रख दिया गया तो लीलावती अब अपने पति से कहने निकली कि हे पति महाराज, पहले आपने एक संकल्प लिया था कि जब हमारे कभी संतान होगी तो मैं भगवान की कथा करें। अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें। बनिया बहुत चालाक था और बनिया ने विचार किया कि आज कथा करो, कल बिटिया के थोड़े दिन बाद शादी करेंगे तो विवाह के बाद भी कथा करेंगे। अरे इसलिए एक ही बार में करते, आज क्यों पैसा खर्च करना। और फिर समझा लिया। स्त्री तो चुप हो गई। इधर बनिया अपने व्यापार के लिए चला जाता है। भगवान की इच्छा से बहुत दिनों तक उसने व्यापार किया और बहुत सा धन को पैदा करता है। फिर बनिया अपने नगर में वापस आ जाता है। सखियों के साथ में देखता है उसकी कन्या थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, विवाह की होगी। पहले विवाह बाल विवाह होता था। पहले लड़की 11 साल की, 9 साल की, यानी 15 साल से ज़्यादा कोई जाने नहीं देता था, उसकी शादी कर दी। बनिए ने देखा अब तो कन्या हमारी विवाह योग्य हो गई है। उसे यह भी चिंता लग गई कि हमारी लड़की शादी की योग्य हो गई है। उसने अपने घर परिवार को इकट्ठा किया। परिवार वालों से बोला कि हमको ये बताइए मेरी कन्या की योग्य घर और बर कहाँ मिलेगा। अब उसे एक बताया गया जिसका नाम नगर था, जिसका नाम था कंचनपुर, और उसमें बहुत सुंदर बनिए का बेटा था। उसको बतला दिया गया कि आप कंचनपुर नगर में जाओ, वहां पर बहुत एक सुंदर बनिए का बेटा है। तब उस बनिए ने क्या कहा कि अपने दूतों को बुला लिया। दूत किसे कहते थे? नाई और पंडित। पहले इन पे बहुत बड़ा विश्वास था। यही दोनों जाते थे, लड़की का पिता नहीं जाते थे। लड़की देव ने देखो मेरी जैसी लड़की, ऐसा लड़का होना चाहिए, घर भी सही होना चाहिए। और नाई और पंडित गए, उन्होंने देखा लड़का बहुत सुंदर है, उसी को तिलक कर दिया कंचनपुर नगर में। और उनसे कहा कि आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, हमारे सेठ की एक ही कन्या है। और उस सेठ ने विवाह को स्वीकार कर लिया। इधर बनी नाई और पंडित वापिस चले आते हैं। अब थोड़े समय के बाद कंचनपुर नगर से बारात चलती है और उसी बनिए के यहाँ आ जाती है। उस बनिए ने बड़े धूमधाम से अपने सभी भाई बंधुओं को बुला करके अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और मारे खुशी के मारे अब तो बेचारा फूला नहीं समा रहा। बोला एक से हम 2 हो गए, यानी एक तो अपना था, दूसरा दामाद हो गया। लेकिन भगवान की कथा से कोई मतलब नहीं। कहने के लिए अब दामाद से कहता चलो बेटा आप दोनों लोग हम व्यापार के लिए चलेंगे। अपने ससुर की ऐसी बात को सुन करके उसका दामाद साथ में हो लेता है और दोनों समुद्र के किनारे जा करके रतनसान नगर में पहुंच जाते हैं। वहीं पर व्यापार करते हैं। अब भगवान भी रुष्ट हो गए। भगवान सोचने लगे कि इसने पहले हमें विवाह में वायदा किया था, विवाह करने के बाद भी भूल गया, और इसके बाद में अब इसको हम एक लीला दिखाते हैं। बोला सत्यनारायण भगवान ने क्या काम किया? उस राजा के यहाँ चोरी करा, जिसके राज्य में व्यापार करते। जब राजा के यहाँ चोरी हो गई और चोर धन को चुरा लेकर के वहीं से निकलते हैं जहां पर वे दोनों ससुर दमाद। अब चोर सोचने लगे कि यहीं पे धन छोड़ दो और हर के जंगल में भाग। इधर चोरों ने पूरा धन डाल दिया। तब तक राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने देखा ये तो राजा का सब धन पड़ा हुआ और यही दोनों बैठे, इन्हें दोनों का एक जहाज भी खड़ा हुआ है, चलो इन्हें पकड़ लो। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वे सब कुछ कहते हैं मगर उनकी बात को कोई ने सुना नहीं। उनका धन जो भी था वो लेकर के राजा चंद्रकेत के यहाँ सभी हाजिर होते हैं सिपाही। उन्होंने कहा महाराज यही चोर है, ये दोनों, इनका जहाज भी खड़ा हुआ है, उसमें माल भरते हैं और अपने देश को ले जाते। राजा ने कहा ठीक है मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, तुम मेरी आज्ञा के कारण इनको जेल में बंद करो।
उनको दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार। इधर उनके घर में था, वहां भी चोरी हो गई। एक एक अन्न को दुखी होकर के कन्या कलावती और लीलावती बेचारी दरवाजे दरवाजे भीख मांग रही। कहाँ देखो भगवान की कितनी बड़ी, वो सेठ था, कहाँ उसके यहाँ गरीबी आ गई। भगवान की लीला को पता नहीं कितने खंड किसे हो गया। राजा को फकीर कर देंगे, फकीर को राजा बना के। और जब मुसीबत आती है तो भगवान के अलावा कोई तुमको दिखाई नहीं। तुम्हारे हितु रिश्तेदार भी पीट गए, पर हाय भगवान, हे भगवान कैसे पार करेंगे ना हम लोग। हैं, आपने सुनी है द्रौपदी की कथा? द्रौपदी तो अपने कंपिल के थी, यहीं के राजा द्रौप थे। और जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो द्रौपदी ने किसी को याद नहीं किया। कि क्यों नहीं याद किया? तो द्रौपदी कहने लगी ये मेरे ससुर बैठे हैं, या मेरे ये बाबा बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, अब परिवार के सभी लोग बैठे हैं। अगर ये मेरी साड़ी को खींचेगा, हमको नंगन करेगा, तो ये कोई न तो कोई हमारी कह देगा। मगर उसकी बात को किसी ने नहीं कहा। अगर जबर आदमी हो तो आज किसी को मारते रहा, कोई जाना गए तुम क्यों मार रहे। तो ऐसे ही दुर्योधन बड़ा घमंडी था, 100 भाई थे, और दुशासन से आज्ञा दे करके द्रौपदी को पकड़ लेता, क्योंकि द्रौपदी जुआ में हार गई। पांडवा हारे थे। पांडवों ने कहा कि कौरवों ने कहा तुम्हारे पास अब एक ही बात बची। क्या बची? पूरी संपत्ति तुम्हारी मैं वापस कर दूंगा, तुम अपनी स्त्री को जुआ में रख दो। अब पांडवा सोचने लगे चलो स्त्री को वापस रख दें, कहीं फिर 5 से जीत जाएंगे तो राज वापस हो जाएगा हमारा भी। लेकिन वो शकुनी मामा ऐसा था, उसने वो भी 5 से गलत डाल दिए और पांडवों को हरा दिया। द्रौपदी हार गई, दुशासन खींच के लाता है। और जब चीर खींचता है तो द्रौपदी चिल्लाती है, हा करती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भी सुनता नहीं उसकी। जब किसी ने नहीं सुना तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और कहने निकले, हे कन्हैया, अब तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं। भगवान भी बड़े छलिया है। भगवान ने आवाज को सुना और तुरंत कुबेर भंडारी को बुला लिया। बोला एक बात सुनो भाई, देख लो इन्होंने कुछ दान किया है तो बुला तो रही है, मगर इसका दान भी कुछ होना चाहिए। इसने जब हमारे नाम से कुछ नहीं किया तो हम भी नहीं जा सकते हैं इसके पास। तो द्रौपदी का लिखा जोखा था कितना? 1 गज कपड़ा। 1 गज कपड़ा द्रौपदी ने यही कंपनी में दान किया था। किसको दान किया था? एक हमारे साधु थे, उस गंगा में स्नान कर रहे थे। रामेश्वरनाथ मंदिर है, उसके पीछे पहले गंगा बह। हमारे सामने तो टुकुरिया नगराम थी, वहाँ से हट गई तो वहाँ पर पहले गंगा थी, उसमें एक संत स्नान कर रहे थे। किसी तरह से वो बेचारे नंगन हो गए। द्रौपदी देखती थी, माह का महीना था, जाकर के पहुँच जाती। महात्मा से सवाल करने निकली, बाबा जी हमने तो देखा है कि तुम बहुत देर हो गए, हमें एक बात बताओ, जल में खड़े खड़े भी कभी तपस्या होती है? वो इतने से जल में खड़े हुए थे। बोला तुम मेरी धर्म की लड़की हो, अगर पूछती तो बताएंगे मैं इस जल के अंदर नंगे हूँ और मैं शाम को निकलूंगा जब सूर्य अस्त हो जाएंगे उसके बाद। द्रौपदी ने सोचा अरे माह का महीना है, मैं तो इस गांव की लड़की है, चलो मैं अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दे। और उसने 1 गज फाड़ दी। बोला इसको लंगोटी बना लो, पहन लो, निकल जाओ। वही संत ने वचन दिया था, जब तुम्हारी लाज कभी जाएगी तो भगवान बचाएंगे। आज तुमने हमारी लाज बचाई। वही द्रौपदी को हजारों गज कपड़ा भगवान दे रहे, हजारों गज कीमती कपड़ा, बड़ा चला आ रहा है, चीर खींच रहा है, वो चीर में बढ़ा रहे भगवान। जब किसी तरह से दुष्ट नहीं मानता है तो भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि जल्दी चलो, अब नहीं मानेगा दुष्ट। गरुड़ कहते हैं कि महाराज हमसे अब पवन से ज़्यादा तेज चल रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा हमारे पास चाल है। भगवान कहते रुक जाओ। एक गरुड़ पे पैर रखते हैं तो एक भगवान हस्ता पर मिले। उससे कह रहे अरे दुष्ट अन्यायी, तेरी साड़ी कितनी थी? 10 मीटर की, 15 मीटर की, 20 मीटर की साड़ी का 500 1000 मीटर की साड़ियाँ होती है। देख पीछे निगाह करके देख, ढेर को ढेर लग गई, दुष्ट मानता नहीं। जैसे उसने निगाह किया तो उसके एकदम बल वो गिर पड़ा।
प्रश्न हो गया। द्रौपदी कहने निकले, अरे भैया तुम तो बड़े देर में खबर दे। भगवान कहते ऐसा बहन हो नहीं सकता। द्रौपदी का बहन भाई का रिश्ता था, मामा फूफू। तो कहा, अरे नहीं बहन ऐसा हो नहीं सकता, जब तुमने याद किया उसी समय हम आ गए। पहले तो तुमने याद ही नहीं किया। तुम तो ये कहती थी मेरे ससुर बैठे, मेरे परिवार बैठा है, उनके घमंड में थी। तो भगवान जब भक्त के वश में है, भक्तन ने भगवान को वश में किया, लेकिन भगवान ने भक्त वश में नहीं कर पाया। क्या है कि भक्तन ने मोह नाना भात नचाओ मैयारी मैं नहीं माखन खाओ। भगवान जब छोटे थे तो ग्वालिनियाँ बुला रहे हैं, आ जाओ लाला आ जाओ, माखन रखा है। भगवान चले जाते हैं और माखन भी खिलाते हैं, ग्वालिनी पकड़ भी लेती हैं। अरे तो चोर है, भगवान को बुला करके और फिर कहती चोर है। अरे चलो आज तुम्हारी मैया के संग चलो। भगवान पकड़े जाते हैं और जब भगवान को पकड़ लिया गया, भगवान जा रहे हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ग्वालिनी छोड़ नहीं रहेंगी, चलो आज मैया से शिकायत करेंगे। रास्ते में उन्हीं का देखो, ग्वालिन का पति जा रहा था, ग्वालिन तो अपना मुंह झांके हुए थे। भगवान कहते भैया इधर आइए। आए तो भगवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा दिया, उसके पति का, और कहते अब भगवान तो छूट गए और ग्वालिनियाँ तो मुंह झांके थी बेचारी, देख नहीं पाया। दरवाजे पर जाकर के पहुंच गई, यशोदा मैया हाँ कौन है? अरे देखो तो आए कि क्या बात है बहन, देखो आए ये तुम्हारा लाला रोज चोरी कर करके माखन हमारा खा रहा है। भगवान अरे यशोदा जी कह रही है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पहले निगाह तो करके देखो ये कौन है। जब घूंघट खोला तो उसका पति है। कहती अरे बोलो। अरे हे मैया तेरो लाला तो बड़ा ढीठ है, वो चलो जाएगा। भगवान बड़े छलिया है। अब भगवान तथा कहाँ पे थी पीछे, वहां बेचारे चोरी करके बंद कर दिए दोनों राज। जब बनियों को बंद कर दिया गया, घर में कुछ था वो भी नहीं रहा खाने पीने को। एक एक अंड को दुखी होकर के कन्या कलावती इधर उधर घूमने निकली, भीख मांग रही है। एक समय उसने देखा कि भगवान की कथा चल रही है और वहीं जाकर के बैठ जाती है। कथा का जब विराम हुआ, लोग कहते कथा समाप्त हो गई। समाप्त शब्द लिखा ही नहीं रहा, कथा में विराम लिखा है। विराम विराम मतलब विश्राम। हम रात को लेट जाएंगे, विश्राम करेंगे, सुबह उठेंगे, ऐसी कथा का विराम लगा दिया जाता है, समाप्त नहीं होती है। जो समाप्त हो जाता है वो संसार से चला जाता है, तो कथा में विराम लगता है। कथा सुनने के बाद अपने घर आती तो रात हो गई। अब उसकी माता पूछने लगी, अरे बेटी हमें ये बताओ तू इतनी रात कहाँ रही? कन्या कलावती ने कहा एक स्थान पर भगवान की कथा चल रही है, मैं कथा ही सुन के आ रही हूँ। तो लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, उसे बैठिया आराम से बैठिया, तुम्हारे पैर में दर्द होने लगे ना, एक भले ना लोग चौकी वौकी ले लो या कुछ ले लो, बैठिया आराम से कथा सुनो। अगर शरीर में परेशानी हुई तो कथा में कोई मतलब ही ना, आराम से बैठिए। हाँ बैठो। कहने के लिए माता एक स्थान पर भगवान की कथा चल रही थी, मैं कथा सुन के आ रही हूँ। तो अब लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई कि दुख में तो भगवान को वजन होती है। आपने देखिए अगर आपके चोट लगे तो आपको कौन सा शब्द याद है? पहले कहे दैया, फिर करे मैया, हैं? दो ही शब्द आते हैं। अगर कोई चोट लग जाए, अरे दैया मरे, अरे मैया। दैया शब्द कैसे है देखो, आत्मा उसको याद करती है। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो माँ को इतना दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू काटे। 1000 बिच्छू अगर शरीर में लिपट जाए तो इतना शास्त्र में लिखा है कि इतना दर्द होता है, और उसको तो होश ही नहीं रहता है। तो संभालने वाली कौन आती है? दाई। जब दाई होगी तो वो नहलाएगी, धुलाएगी, सफाई करेगी, फिर माँ के पास में लटाएगी। तो आत्मा उसी की याद करती है मुसीबत में, अरे दैया। वो दाई है को याद करती है, फिर कही अरे मैया। आत्मा को चोट लगती है तो इसी समय दाई शब्द है उसी का। इसी तरह से अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वप्न देते हैं किसको? राजा को, जिसकी जेल में बंद है। भगवान कहते हे राजन, आधी रात के समय भगवान गए सपने में। भगवान ने कहा कि तेरी जेल में 2 कैदी बंदे, सवेरे छोड़ना है। अगर आपने नहीं छोड़ा
तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा और उनका धन भी आपको देना होगा, कितना दूना। देख लो, भगवान तो बिना मिलाए दूना दूना धन। अरे, और सर्वनाश का शब्द जब सुना तो राजा की आंखें खुल गई। भगवान तो थे ही नहीं, वो सपना था। सवेरे जैसे हुआ, राजा ने अपनी जेल से दोनों कैदियों को निकलवा लिया। सपने की बात नहीं बताता, उन्हें स्नान करवाया, राजेश्री वस्त्र दिए और बोले डरने की कोई बात नहीं है। और बड़े प्रेम से राजा ने उनको भोजन कराया और जय कहा पहले का लिया हुआ धन दूना लिया। अब दूना धन देगो तो जहाज भी था एक देना पड़ा उसे, और उस जहाज में ही धन भर दिया। दोनों जहाज तैयार कर दिए कि तुम अपने नगर को जा सकते। इधर राजा को प्रणाम करके बैस अपने नगर को चल देते हैं। इत श्री स्कंदा प्राणाय रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतम कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। पंक्ति मिली समर बंद करे। हाँ, बंद करवा दो, पानी निकले तो क्या फायदा। श्री सूत जी महाराज कहने निकले हैं ऋषिवरों, अब आप लोग आगे की कथा सुनो। यात्रा कुशलम मंगल विधान पूर्वकम। उन मुनियों ने अपनी यात्रा को बड़ी मंगल विधान पूर्वक से आरंभ करना चाहा। उसी समय भगवान एक बूढ़े से दंडी महाराज बन गए, महात्मा। और महात्मा बन के भगवान बनियों के पास पहुंच जाते हैं। पूछने लगे सेठ जी, इस तुम्हारे जहाज में क्या है? बनिया सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से जेल में निकलता, और अब तब तक ये साधु संत भी आ गए। अगर इनसे धन बता दोगे तो हमको देना पड़ सकता है, जगह मांगेंगे, इसलिए इनसे झूठ बोल दो। अपने मन में उसने विचार किया, कहने निकला महाराज मेरे जहाज़ों में लता पत्रा और बेल पत्री भरी पड़ी। भगवान कहते हैं यथास्तु, और ये तेरा वचन बेटा तुझे सत्य हो जाएगा। चलो मैं दूसरी जगह जा रहा। भगवान वहाँ से चल देते हैं और समुद्र के किनारे जा करके थोड़ी दूर जा करके भगवान बैठ जाते हैं। बनिए ने देखा, जहाज में खोला तो उसमें लता पत्रा दिखाई दे रहे। अब तो बनिया पछाड़ खा करके गिर पड़ा, तो धन पूरा चला। मूर्छा आ गई। मूर्छा जगने पर उनका दामाद कहता, अरे पिताजी अब तुम इतना दुख क्यों करते हो? वो दंडी महाराज आए थे जिनके सामने आपने झूठ बोल दिया, उन्हीं का ये दिया हुआ श्राप है। चलो उन्हीं की तलाश कर लो। अब दोनों समुद्र के किनारे चलते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो भगवान तो अपना आसन लगाए बैठे हुए हैं। बनिए ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहने निकला, हे सत्यनारायण स्वामी, हमारे अपराध को क्षमा कर दो, हमने आपके सामने झूठ बोला। भगवान कहते, रे मूर्ख, एक बार नहीं तुम तो कई बार झूठ बोले हो। याद करो, जब तुम्हारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो आप झूठ बोल चुके थे। विवाह में वायदा किया, विवाह करने के बाद भी झूठ बोल दिए, और जेल से हमने निकलवाया, फिर भी आप झूठ बोलना नहीं छोड़ा। कहने निकला, प्रभु आपकी माया से बड़े बड़े देवता भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मैं एक मनुष्य हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ। अब मेरा जैसा धन था वैसा ही कर दो, अब मैं आपकी पूजा करूँगा, अब कभी नहीं। भगवान तो बड़े दयालु, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब हमको भूलना नहीं, अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। कह रहा नहीं महाराज, अब कभी नहीं भूलूंगा, आपको याद करूँगा। भगवान ने उनको वचन दे दिया। बनिया अपने जहाज़ों के पास आता है तो जहाज धन से पूर्ण हो जाते हैं, और वहीं पर बैठ करके उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन कर दिया और अपने जहाज को लेकर के अपने देश को चला गया। और जब अपने देश के समीप पहुंच गया नगर के, तो अपने धन की रक्षा करने वालों से कहता कि मेरे घर चले जाओ, खबर कर दो सेठ लिया। उधर दूत जाते हैं। उस समय कन्या कलावती और लीलावती क्या कह रही थी? सत्य नारायण भगवान की व्रत कथा। दूतों ने कहा सेठ जी आ गई, तो लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और अपनी कन्या से कहा कि हे बेटी,
मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए और तू भी आ जाना, मगर क्या करना, व्रत को पूरा करना। इधर कन्या कलावती ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को तो पूरा कर दिया, मगर भगवान का भोग लगाना भूल। जब उसने भगवान का भोग नहीं लगाया तो प्रसाद कौन ग्रहण करे। और कन्या कलावती भी समुद्र के किनारे चली जाती है। भगवान ने कहा, अरे भैया अब तो इसे बड़ा जल्दी हो गई, इसने मेरा तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया, इसलिए एक लीला देखता हूँ। भगवान ने एक ऐसी लीला रच दी कि जहाज को समुद्र में डुबा दिया। अब वो समुद्र में जहाज चला जा रहा है, लीलावती रो रही है, कन्या कलावती भी रो रही है, अपनी माँ की गोद में बैठ करके विलाप करती है, ये क्या हुआ। बनिया हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करता है, सत्यनारायण स्वामी हमारा दामाद कैसे जल में डूब गया, इस हमसे अब कौन सी ऐसी गलती हो गई। सत्यु की बात थी, आकाशमंडल से एक बाणी हुई कि हे सेठ, तेरी कन्या ने मेरा अपमान किया है, इसने भोग नहीं लगाया और प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, इसी से इसका पति जल में डूब जाता। बनिए ने कहा, तो महाराज कोई उपाय बताओ, क्या करें। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं है, तेरी कन्या घर चली जाए और हमारे भोग को लगा दे, प्रसाद को ग्रहण करे तो पति मिल सकता है। आकाशमंडल की ऐसी बाणी सुन करके कन्या कलावती अपने घर जाती है और सत्यनारायण भगवान को भोग लगा करके प्रसन्न करके बार बार प्रणाम करती है, उनके प्रसाद को ग्रहण किया। फिर कन्या कलावती समुद्र के किनारे पर वापस आती है और उसके आते ही आते उसका पति जल से ऊपर आ जाता है। बड़े प्रेम से मिलजुल करके सभी ने वहीं पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कन्या कलावती अपने पिताजी से कहने निकली, पिताजी अब घर को चलिए, देर मत करिए। पुत्री के ऐसे वचन सुन करके बनिया अपने नगर को चला जाता है और जब तक जीवित रहा तब तक भगवान का पूजन नियम से करता, अंतिम समय भगवान के धाम बचे। श्री स्कंदा प्राणाय रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतम कथा चतुर्थोध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की। कहने निकले हैं ऋषिवरों, अब आप लोग आगे की करता। इस पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम था तुंगोध्वज। एक दिन राजा जंगल में गए और उन्होंने क्या देखा, उसी जंगल में थोड़े से ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, यानी गाय और भैंस चराने वाले। जंगल में भगवान की कथा चल रही है। ग्वालों ने मिट्टी का चबूतरा बनाया, केला के पत्ता बिछाए, बड़े सुंदर लड्डू गोपाल बनाए और फूलों से उनको सजा लिया। गाय के दूध का पंचामृत बना लिया और भगवान की कथा हो रही। एक ग्वाल वाल कथा कह रहे, बाकी सभी ग्वाल वाल सुन। उधर से राजा निकला, उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया, वो घमंडी था कि मैं राजा हूँ, ये ग्वाल गंवार है। फिर भी ग्वालों ने प्रसाद लेकर के राजा के पास रख दिया, जाकर के लो इसको प्रसाद पालो। राजा ने उसको छुआ, जब प्रसाद नहीं छुआ, अब ग्वालों को बड़ा दुख हुआ, ग्वालों को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा, मोर वचन चाहे पर जाए झूठा, भक्ति वचन पत्थर की। जब ग्वालों को दुख हुआ, वो राजा के 7वें वर्ण बताते हैं कि 100 पुत्र थे। राजा के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, जितना धन था सब नष्ट हो चुका। जैसे ही राजा अपने नगर में प्रवेश करता है तो घर में तो कुछ रहा ही नहीं। अब राजा पछाड़ कर करके भूमि पर गिर जाता। उस राजा को मूर्छा आ गई और मूर्छा जगने पर राजा विचार करता है, जंगल में भगवान की कथा हो रही थी, मैंने उनके अपमान कर दिया, इसी से हमारा नाश हो। दूसरे दिन राजा उसी जंगल में गया
और ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके भगवान की कथा को अपने कानों के द्वारा उसने श्रवण किया और ग्वालों से कहने निकला, हमारा तो सर्वनाश हो गया, आप मुझे कोई उपाय बताओ। सतयुग की बात थी। ग्वालों ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाए। वाणी में अमृत है और इसी वाणी में जहर है, दोनों चीजें हैं वाणी के अंदर। अमृत कहते हैं प्रेम को और विष कहते हैं आपको किसी को गाली गलौज दे, कड़वी वाणी बोलो तो विष बन जाती है। द्रौपदी की वाणी तो विष बनी थी। द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया था, अंधे के अंधे ही पैदा हो। उनके पिता अंधे थे, वो गिर गया, वही समझ लो वाणी विष हो गई। तो वाणी में अमृत है। ग्वालों ने कहा सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे। और राजा को इस कलश का जल दे दिया, ले जाओ छिड़क देना, ये जल मत अमृत है। और जाकर के राजा ने अपने पुत्रों पर छिड़का। भगवान की इच्छा से धन इत्यादि पुत्र सब कुछ हो जाता है। और जब तक राजा जीवित रहा तब तक भगवान का पूजन करते हुए नियम से करता। हेलो की तो सत्यनारायण को कोई सत्य कहते हैं, तो कोई काल कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यनारायण। भगवान तो नाना रूप धारण करते हैं और सबकी ही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा किसी के यहाँ प्रसाद के अपमान नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा जिन्होंने की थी उनका जन्म भी हो चुका था। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था वही तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम का पंडित था। इसके बाद लकड़ी बेचने वाला निषाद राज हुआ। भगवान राम वन को गए तो सेवा करता था। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान अवतार ले। और बनिया वही राजा मोरध्वज हुआ आकर के। और तुंगोध्वज नाम के राजा एक ऋषि हो गए, जिनका नाम शंभुमन पड़ा। भगवत याद करके वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इत श्री स्कंदा प्राणाय रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतम कथायाम पंचमोध्याय। बोली सत्यदेव भगवान की जय। चलो आप सभी लोग खड़े हो, आरती होगी। खड़े हो भाई। इस बिल्कुल खड़े हो जाओ, मोबाइल पकड़ ले अपना। चलो सही। बोलिए सत्यनारायण भगवान की आरती सत्य देवा स्वामी की। आरती सत्य देव स्वामी की। आरती सत्य देव स्वामी की। आरती सत्य देव स्वामी। अरे आरती उल्टी ना करो भैया। घट घट वासी अंतर्यामी की। घट घट वासी अंतर्यामी की। मन सन तुम का सुमेरे जोई। मन सन तुम को सुमेरे जोई। नर नारी होवे किन कोई। नर नारी राखत लाज सदा सबही की। राखत लाज सदा सबही की। आरती सती देव स्वामी की। आरती सती देव स्वामी की। अलख अनादि अंत निर्जन की। व्यापक भक्त अनुभव भय भंजन। साति स्वरूप सकल छविनी की। आरती सत
सती देव स्वामी की धारण सत्य करत अगनाश मन मंदिर में ज्योति प्रकाश होवे पूर्ण कृपा लक्ष्मी की आरती सती देव स्वामी की आपन जान सकल दुख तारो भव सागर से प्रभु पारी उतारो गुरुवर कहत कहो निज जिय की आरती सती देव स्वामी की घट घट वासी अंतर्यामी की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। ठीक, अब आप लोग छोड़ दो, जो दोनों लोग घूम जाएंगे अपनी जगह पे तर्जुमा कर लो, फिर घूम जाओ। ठीक, थोड़े से अच्छे से बोलिए सत्यनारायण भगवान की गंगा मैया की सरस्वती माता की लक्ष्मी मैया की गंगा मैया की सभी मैया की सभी देवी देवताओं की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिर